तुलसी भरोसे राम के। निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। हम सो पाते नहीं। सोने का अर्थ है पूर्ण विश्राम। सोने का अर्थ है हर प्रकार के भय और उससे जनित सावधानी, सतर्कता से मुक्ति। विश्राम के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट हो कि कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा बना ही रहता है। हम हैं और दुनिया है और इतने सारे लोग हैं, ताकतें हैं, कुछ भी हो सकता है। सो पाना हमारे लिए संभव होता नहीं है। आमतौर पर हम बात करते हैं जग जाने की। समझना जरूरी है कि मात्र जगा हुआ ही सो सकता है। यदि जगने का, बोध का कोई फल है तो वो है विश्रांति। वही है केंद्र पर, वही है मंजिल। उसके अलावा साधना का कोई पुरस्कार नहीं। आप विश्राम में आ जाओगे, सारा बोझ, सारा तनाव वाष्पीभूत हो जाएगा। इतने हल्के हो जाओगे जैसे हो ही नहीं। यही विश्राम है और भय ही वो बोझ है जो आपको हल्का नहीं होने देता। निर्भय होके सोए। मात्र निर्भय ही होके सोया जा सकता है। कुछ है जो हमें दिन रात हमारा ही प्रहरी बनाए रखता है, तो वो भय ही है।
डर है कि हम हैं और हमारे समक्ष संसार है, संसार हमसे कुछ छीन ले जाएगा, कुछ कमी हो सकती है। हजार कहानियां हैं मन में, और हर कहानी के अंत में एक साझी बात है कि मेरा कुछ छिन गया। और उन कहानियों का मुकाबला करने के लिए हमने दूसरी कहानियां गढ़ रखी हैं जिनके अंत में एक साझी बात है कि मैंने कुछ पा लिया। जीवन भी हम जिस कहानी को कहते हैं उसके अंत में यही आता है कि कुछ छिन गया, देह ही छिन गई, मौत आ गई। तो फिर जीने के लिए आवश्यक है कि एक वैकल्पिक कहानी की व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक कहानी कहती है कि मैंने बड़ी उपलब्धियां हासिल करी, ये अर्जित किया, वो पाया, वो कमाया। निर्भयता नहीं है उपलब्ध, और स्पष्ट समझना जरूरी है कि जब तक भय है तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। इससे ये भी देख लें आप कि जब भी अपने को विश्राम में ना पाएं तो सहज ही समझ जाएं कि कहीं कोई भय है, कहीं कोई खतरा मंडरा रहा है। होता होगा अक्सर कि पता भी नहीं चलता होगा कि बात क्या है, पर मन ऐठा ऐठा सा रहता होगा, शरीर तक भारी सा लगता होगा और समझ में नहीं आता होगा क्यों। कहीं कोई तलवार लटक रही है, कोई बात है जो डरा रही है। वो एकमात्र बोझ होता है मन का, भय। भय के अलावा कुछ भी नहीं। मन की अगर कोई एक बीमारी है तो वो भय है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अपनी सामर्थ्य से आप जो भी करना चाहेंगे उसमें बड़बोलापन तो हो सकता है, उसमें पूरी तैयारी भी हो सकती है, लेकिन उसमें आश्वस्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कुछ भी कर लें आपको अच्छे से पता है कि वो नाकाफी है। आपने आज तक भी जो कुछ किया वो काफी पड़ा कब है। हमारा तो पूरा इतिहास ही अधूरेपन का इतिहास है। जो भी पाया अधूरा पाया, जो गवाया वो भी अधूरा गवाया। जब हारे कभी पूरा नहीं हारे, जीतने की उम्मीद कायम रही। जब जीते कभी पूरा नहीं जीते, हारने का खौफ बचा रहा। अपना भरोसा हम करें तो करें कैसे। अब मन बेचारे की विडंबना देखिए, वो अपना ही, अपनी बुद्धि का ही इस्तेमाल कर सकता है दुनिया को परखने के लिए कि किसका भरोसा करूं और किसका ना करूं। अपना ही तो इस्तेमाल करता है दुनिया को परखने के लिए कि दुनिया कितनी भरोसेमंद है। और मन जिसका सबसे कम भरोसा करता है वो स्वयं है। मन को अपने से कम भरोसा किसी पर नहीं है। क्योंकि वो और किसी की सीमाओं से, क्षुद्रता से वाकिफ हो या ना हो,
पर अपनी सीमाओं से पूर्णतः परिचित है। वो दम भर सकता है, वो दावे कर सकता है कि मैं ऐसा और मैं वैसा, मैं इतना ऊंचा, मैं इतना बली, मैं इतना विवेकी। पर उसका इतिहास गवाह है कि तूने तो जब भी कदम उठाया तू फिसला ही, तूने तो जब भी अपनी सुरक्षा की कोशिश करी तू लुटा ही। अपना भरोसा नहीं कर सकता मन। अब मन के अलावा अपने अतिरिक्त है क्या भरोसा करने के लिए? जिसका भी भरोसा करेगा अपने माध्यम से ही करेगा। संसार भी मन से बाहर की कोई बात नहीं, मन में ही समाहित है। फंस गया। अपनी सामर्थ्य से आप जब भी कुछ करना चाहेंगे, लगातार अनिश्चितता से दुविधा से भरे ही रहेंगे। संदेह, शक, संशय आपको घेरे रहेंगे, क्योंकि मन इसके अलावा और कुछ जानता नहीं है। यही उसकी विधि है। संदेह करो तो स्वयं भी कुछ करेगा अपनी सुरक्षा के लिए, तो उस पर संदेह ही करेगा। वो अपना भी भरोसा नहीं कर सकता। सवाल ये उठता है, क्या किसी और का कर सकता है? अभी हमने कहा कि संसार कहाँ है तो मन में ही। किसी और का भी करेगा तो अपने ही माध्यम से करेगा, बात वहां भी फंस जाएगी। हम में से जो भी लोग तलाश में हों किसी ठिकाने की, किसी केंद्र की, किसी ऐसे की जो वास्तव में विश्वसनीय हो, किसी ऐसे संबल की जिस पर हकीकत में भरोसा किया जा सकता हो, वो इस बात को बिल्कुल गौर से समझें। खासतौर पे वो लोग जो पाते हों कि वो अविश्वास से त्रस्त हैं, वो बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि मन तो जब भी करेगा अविश्वास ही करेगा। उसका विश्वास अपने पीछे पीछे अपने विपरीत को लेकर के चलता है। साधारण सी बात है, मन का अर्थ ही है द्वैत की दुनिया। मन में जहां विश्वास है उसके साथ साथ अविश्वास न लगा हो, यह संभव नहीं है। न वो अपना विश्वास कर सकता है, न अपने माध्यम से उसे किसी और पे भरोसा आता है। ये तो बड़ी
दयनीय स्थिति हो गई बेचारे की। करे तो करे क्या? क्या उसको लगातार दुविधा में और संशय में और एक भयाक्रांत सतर्कता में ही जीना पड़ेगा? विश्राम उसे कभी अनुभव नहीं होगा? नहीं। तुलसी भरोसे राम के। भरोसा उसका जो न मेरे मन का है न दुनिया का है। भरोसा उसका जिसको मैं जानता नहीं, पर जो मुझे बखूबी जानता है। भरोसा उसका जिसका मुझे नाम पता ठिकाना कुछ नहीं। भरोसा उसका जिसको न मैं आज तक देख पाया हूं न आगे कभी देखने की उम्मीद की जा सकती है। भरोसा उसका जो मेरी दुनिया में है ही नहीं, न रूप है, न रंग है, न आकार है। इसीलिए अगर मैं अपनी सामान्य भाषा में कहूं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये। आप बात कर रहे हैं कि अपने आप को सौंप दो, अपने सारे डर छोड़ो, अपनी चिंताएं छोड़ो, तनाव छोड़ो, विश्राम में आ जाओ। किसके भरोसे? किसी ऐसे के भरोसे जो है ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल है। ये भरोसा कैसे कर लें? हाँ, मुश्किल है। इसीलिए बहुत कम लोग कर पाते हैं ये भरोसा। पर इसके अलावा कोई विकल्प है आपके पास? दुनिया की तो जो ऊंची से ऊंची ताकत है वो हारेगी, और आपको पता है हारेगी। आपकी जो ऊंची से ऊंची उपलब्धि है वो छोटी है, और आपको पता है वो छोटी है। अच्छे से जानते हैं आपकी मौत के सामने आपकी कोई उपलब्धि, आपका कोई कवच टिक नहीं पाएगा। तो क्या विकल्प बचा? दुनिया में भी आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है जो नाशवान न हो। दुनिया में भी आपने ऐसा कुछ देखा नहीं है जिसको काटा या मिटाया ना जा सकता हो। तो कैसे भरोसा कर लेंगे आप? जो दुनिया स्वयं फानी है वो आपको कैसे बचा देगी? कैसे भरोसा कर लेंगे? नहीं कर सकते। कोई विकल्प नहीं बचता है आपके पास। भरोसा तो उसी का करना पड़ेगा जो दुनिया का है ही नहीं। इस भरोसे को एक खास नाम दिया जाता है, इसे श्रद्धा कहते हैं। जब किसी ऐसे के होने पर यकीन करो जो मन के माध्यम से तुम तक पहुंचा, वो विश्वास है। और जब हृदय पुकार कर कहे कि मन के अतीत भी कुछ है और मात्र वही असली है, उसे श्रद्धा कहते हैं।
हमसे कहा जा रहा है तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, मात्र श्रद्धा में ही विश्राम है। अन्यथा नहीं है। बुद्धि चतुराई कभी सहजता न दे पाएंगे। लगातार ऐसा ही लगेगा कि तलवार ऊपर लटक रही है। सोचो ना, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो और पता है तुमको कि ऊपर एक पतली सी डोर से लटक रही है तलवार। कितनी गहरी नींद आएगी? बस उतनी ही गहरी नींद आती है हमें। सोते भी हैं तो पता है कि कुछ लटक रहा है। रात में नींद खुल जाती है, नहीं भी खुलती तो सपने आते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सोने से ही घबराते हैं। वो कहते हैं जब तक जगे हुए हैं तब तक मन फिर भी थोड़ा चैतन्य है, विचारों पर हमारा फिर भी थोड़ा अख्तियार है। लेकिन सो जाते हैं तो पता नहीं कहां कहां से सपने निकल के आते हैं। वृत्तियां नाचने लगती हैं, मन के तहखानों से कंकाल उठते हैं। बड़ा मुश्किल है सोना। सोना विश्राम नहीं देता। सोना नर्क बन जाता है। वो सब कुछ हम जिससे डरते हैं और जिसका हमने दमन कर रखा है वो उठ के सामने खड़ा हो जाता है सोते हैं तो। आज दुनिया में ज्यादा से ज्यादा यदि कोई दवाई बिकती है तो वो है नींद की गोली। कौन नहीं सो पाता? वही नहीं सो पाता जिसमें श्रद्धा नहीं है। जो अपनी रक्षा खुद करने को तत्पर होगा वो न सो पाएगा। और जिसने अपना बोझ अस्तित्व पर डाल दिया वो कहीं भी सो जाएगा। हम लोग बोध शिविर में गए थे, वहां खरगोशों के जरा जरा से बच्चे, बड़ी मजेदार घटना। किसी ने उनको हथेली पे उठा रखा है और हथेली पे सो गए। हथेली पे सो गया। एक अनजान आदमी की हथेली पर जमीन से कटा हुआ वो सो ही गया और उठने को राजी नहीं है। उठाना पड़ रहा, उठ जा, तो धीरे से आंख खोल रहा है। मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे पक्का भरोसा है मेरा नहीं कुछ बिगड़ना, और जब बिगड़ना है तो बिगड़ेगा। मैं सो गया। छोटे बच्चे भी ऐसे ही होते हैं इंसानों के। वो पड़ोसी के घर पे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे कहीं भी हो, उनको नींद आ रही होगी, वो सो जाएंगे। वो जमीन पे ही पड़ के सो जाएंगे। वो ख्याल ही नहीं करेंगे किसका बिस्तर है और बिस्तर है भी कि नहीं है। हमें बड़ी दिक्कत है। अभी मैं ये तो पूछ ही नहीं रहा कि निर्भय होके सो पाते हैं कि नहीं। अभी तो मैं मात्र साधारण सोने की बात कर रहा हूं। हम तो साधारण रूप से भी सो ना पाएंगे। कई होते हैं जिन्हें ट्रेन में नींद नहीं आती। वो नींद में चौंक चौंक जाते हैं, टटोल के देखते हैं सामान है कि गया। सोलह घंटे 18 घंटे की यात्रा होगी रेल की, सो ना पाएंगे। सर भारी रहेगा, तबीयत खराब हो जाए, पर नींद नहीं आएगी उनको। और इसको
वो अपना जिम्मेदार होना बताते हैं। देखिए साहब, हम इतने लापरवाह तो नहीं हो सकते ना। अरे दुनिया खतरनाक जगह है, ऐसे कैसे सो जाते? बात ठीक। जब तक मन में दुनिया चल रही है तब तक नींद नहीं आ सकती। तुमने कोई गलत बात नहीं बोली। तुम चाहे ये कहो कि दुनिया मेरी दुश्मन है और मुझे अपनी रक्षा करनी है, तो भी तुम नहीं सो सकते। और तुम उसका विपरीत भी बोलो कि दुनिया मेरी हितैषी है, तो भी तुम नहीं सो सकते। क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि ना सामर्थ्य दुनिया में है ना तुम में है। तुम अपनी रक्षा करोगे तो तुम्हें पता है मैं क्या अपनी रक्षा करूंगा। लोगों को लगता होगा मैं तो जानता हूं ना मैं कैसा हूं, मैं क्या अपनी रक्षा करूंगा। तुम्हारे मन का एक कोना है जो अच्छे से जानता है। और तुम ये कहोगे कि दुनिया मेरी रक्षा करेगी, मैंने 1000 आयोजन कर लिए हैं, मैंने 50 अपने आसपास रक्षक तैनात कर लिए हैं, बीमा करा लिया है, घर खड़ा कर लिया है, दोस्तों का और परिचितों का एक पूरा जाल बना लिया है। तो भी तुम्हें पता होगा कि जो दुनिया अपनी नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी। जो दुनिया स्वयं प्रतिक्षण बदल रही है वो मुझे कैसे कायम रखेगी। सारी इच्छा तो तुम्हारी यही है ना कि तुम कायम रहो और बचे रहो, कुछ छिन न जाए, तुम्हारे होने में कोई बदलाव, कोई अंतर ना आ जाए। और अपनी आंखों से लगातार देख रहे हो कि दुनिया प्रतिक्षण परिवर्तन से गुजर रही है। जो अपने आप को नहीं कायम रख सकती वो तुम्हें क्या कायम रखेगी। नहीं सो पाओगे, यही सजा है। जगे रहोगे, फटी फटी आंखों से इधर उधर देखते रहोगे। कौन आ रहा है घात करने के लिए, किस दिशा से खतरा उठा। चौकन्ना। चौकीदार को सुना है ना, अब तो होते नहीं, पहले निकलते थे कभी रात में। जागते रहो। और ये बुद्ध पुरुषों का जागना नहीं है। संत कह गए हैं कि 3 होते हैं जिन्हें नींद नहीं आती। चोर, कामी और योगी। तो ये योगियों वाला जागना नहीं है। सूफी भी रात भर जगते हैं, ये उनकी साधना का बड़ा हिस्सा है। पर हमारा जागना वो जागना नहीं है। हमारा जागना तो वही है, चोर और कामी वाला जागना। चोर को नींद नहीं आती और कामुक मन को भी नींद नहीं आती। जागते रहो। चोर को नींद इसलिए नहीं आती कि उसे चुराना है। कामुक मन को भी नींद इसीलिए नहीं आती क्योंकि उसे चुराना है। गृहस्थ को भी नींद नहीं आती क्योंकि चोर को जो चुराना है वो उसी के पास है। तो कौन सो सकता है संसार में? संसार का अर्थ ही है जागते रहो। खतरा, खतरा।
कभी देखा है कैसे अचकचा जाते हो जब पीछे से कोई अचानक कंधे पे हाथ रख दे? तुम में यह भाव तो नहीं उठता ना कि परमात्मा आ गया, या कोई बिछड़ा यार आ गया, या कोई हितैषी या प्रेमी आ गया? मन की वृत्ति तुरंत क्या संकेत भेजती है? कोई खतरा आ गया। देखा है कभी? कोई यूं ही घूम रहा हो, तुम पीछे से जाके उसे कंधे पे हाथ भर रख दो, तुम्हें दिख जाएगा कि मन में क्या भरा हुआ है। मन में डर भरा हुआ है। और ये सबके साथ होगा। बिरला होगा वो आदमी जिसके कंधे पे अचानक हाथ रखो और वो मुड़ के कहे स्वागत। असंभव लग रहा है ना? तुम जानते नहीं, तुम खड़े हो सुनसान अनजानी जगह पे, अचानक पीछे से कोई कंधे पे हाथ रखता है और तुम मुस्कुरा के मुड़ो और कहो स्वागत है, तुम्हारा ही इंतजार था। हम में से कुछ लोगों के चेहरे पे अभी भी खौफ आ गया। बाप रे, ऐसा कैसे हो सकता है? अपेक्षा हमें सदा बुरे से बुरे की है। उम्मीद अच्छे से अच्छे की है और डर बुरे से बुरे का है। इन्हीं दो सिरों के बीच में हम द्वैत का झूला झूलते रहते हैं। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। होनी और अनहोनी क्या है जो है, और क्या है जिसको हम अनहोनी का नाम देते हैं? बात बहुत सारगर्भित है और इसे उतने ही ध्यान से समझना पड़ेगा। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अनहोनी जिससे हम डरते हैं वो है मृत्यु। हमारे लिए वही एकमात्र और आखिरी अनहोनी है। हमने और कई छोटी मोटी अनहोनियां गढ़ रखी हैं, पर वो छोटी ही हैं, वो आखिरी नहीं है। और जो छोटी भी हैं, इनके मूल में वो आखिरी ही बैठी है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि एक ही अनहोनी है, मृत्यु। वही है जिससे हम लगातार डरते रहते हैं। और क्या अर्थ है होनी से? होनी माने वो जो है ही, वो जिसका होना पक्का है, वो जिसका होना तय। होनी होए सो होए। क्या है जो है ही? ध्यान दीजिएगा, नहीं कहा जा रहा है कि जो होता हो सो हो, किसी घटना की बात नहीं की जा रही है। आमतौर पे इसका जो अर्थ निकाल लिया जाता है कि जो नहीं होना वो नहीं ही होगा और जो होता हो सो हो। ना, बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है इसका। होनी से अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो होता हो सो हो। समय में घटने वाली, संसार में घटने वाली किसी घटना को होनी नहीं कहा जा रहा है। होनी से आशय है वो जो है ही, होगा नहीं, हो रहा है नहीं, जो है ही। जो है ही वो राम है, वो तुलसी के राम है, वो है ही।
वही सत्य है। जब राम सत्य है तो अनहोनी कैसे घट सकती है? जो केंद्र पर बैठा है उसके लिए मृत्यु का क्या अस्तित्व? अब अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। जो होनी में बैठ गया वो अनहोनी से मुक्त हो गया। जो राम में बैठ गया वो मृत्यु से मुक्त हो गया। कोई अनहोनी घट नहीं सकती उसके लिए। जो भी घटना घटेगी उसमें उसे होनी ही दिखाई देगी। उसे साफ पता है कि ये घटना तो ऊपर ऊपर दिख रही है, इसके पीछे तो राम बैठा है। कहां कुछ घट रही है घटना? समस्त घटनाओं के पीछे तो अघट बैठा हुआ है। और इसके अलावा भय से मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। जब तक आप घटनाओं को वास्तविक मानते रहेंगे आपको खौफ में ही जीना पड़ेगा। जब तक आप संसार को वास्तविक मानेंगे आपको चारों तरफ शमशान ही दिखाई देगा, क्योंकि संसार और कुछ है भी नहीं। एक लंबा चौड़ा बिखरा हुआ पसरा हुआ शमशान ही है। कहते हैं ना कबीर, साधो ये मुर्दों का गांव। आप संसार को सत्य मानेंगे आपको दिखाई देगा आप शमशान में खड़े हैं और आपका भी नंबर लगने ही वाला है। फूले फूले चुन लिए, अब हमारी बार, आया है सो जाएगा। आप समय को सत्य मानेंगे वहां भी सामने काल ही खड़ा रहेगा, जगत चबैना काल का। कोई विकल्प है नहीं आपके पास। कृपया उम्मीद न करें कि कोई दूसरा रास्ता निकाल पाएंगे। तो आप चाहे संसार के फैलाव को देखो, चाहे समय के विस्तार को देखो, आपको बस मृत्यु का क्रंदन ही सुनाई पड़ेगा। कहीं और देखना पड़ेगा। यदि भय से मुक्ति चाहिए तो कहीं और देखना पड़ेगा। होनी होए सो होए। जो होनी है उसको देखो, जो है ही उसको देखो, जिसका होना सत्य है उसको देखो। जो प्रतिक्षण बदल रहा है, जो इतना भी नहीं रुकता कि उसे कोई नाम दिया जा सके, क्यों उसके होने में यकीन किया जाए? हम उसे नाम ही क्यों दें कि वो हो रहा है? होता प्रतीत हो रहा है वो अलग बात है, भाषित हो रहा है वो अलग बात है। हम कहें ही क्योंकि हो रहा है, लग रहा है। ये है नहीं, ये लग रहा है। और इस सब लगने के पीछे वो बैठा है जो लगता नहीं पर जिसके बिना कुछ और लगेगा नहीं। ऐसी ही रहें आपकी आंखें
और ऐसा ही रहे आंखों के समक्ष दृश्य और आंखों के पीछे से वो हट जाए तो ना आंख रहेगी ना दृश्य। दिख के भी कुछ नहीं दिखेगा। वही है, मात्र वही है। पर याद रखिएगा, वो न तो सर्वव्यापक है न निरंतर है, न तो वो फैला ही हुआ है कि आप कहें कि जिस दिशा देखूं वही दिखाई देता है। ये मन को दिलासा देने वाली बात है। और न ही वो ऐसा है कि आप कहें कि पल पल में है, कि आप कहें कि कभी खत्म नहीं होता। वो समय में नहीं है, वो है। आप जब भी कभी उसको संसार में फैलाएंगे तो जाने अनजाने उसे संसार का हिस्सा बना देंगे। आप जब भी कभी उसे समय से जोड़ेंगे, जाने अनजाने आप उसे भी समय की धारा का हिस्सा बना देंगे। अब तो वो भी आवत जावत हो गया फिर, क्योंकि जो समय में है बदल जाएगा, जो समय में है उसका अंत आएगा। होनी अगर वो है जो सत्य है तो अनहोनी की परिभाषा मिल गई हमको। होनी यदि वो है जो न संसार में है न समय में है तो अनहोनी की परिभाषा मिल गई हमको। अनहोनी क्या हुई? अनहोनी क्या हुई? संसार और समय ही अनहोनी है। बड़ा गलत समझते हैं हम इस पद को जब हम ये कहते हैं कि संसार में घटने वाली कोई दुर्घटना अनहोनी है। ना, संसार में घटने वाली कोई दुखद घटना अनहोनी नहीं है। आमतौर पे हम ऐसे ही प्रयोग भी करते हैं इस शब्द का। कोई गिर गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का नुकसान हो गया तो हम कहते हैं अनहोनी घट गई। संसार की कोई विशेष घटना अनहोनी नहीं है। संसार मात्र ही अनहोनी है क्योंकि वो है ही नहीं। अनहोनी का अर्थ जो है ही नहीं। होनी माने वो जो है, अनहोनी माने जो है ही नहीं। अनहोनी होनी नहीं, संसार है ही नहीं। अब भय कैसा? भय भी संसार से आता था और सुरक्षा का आश्वासन भी संसार से आता था। दोनों ही जहां से आते थे वो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है कि परम सुरक्षा मिल गई है। सुरक्षा हट गई है क्योंकि भय भी हट गया है। भय और सुरक्षा दोनों एक ही जगह से तो आते थे। सुरक्षा की उसे जरूरत क्या जिसका भय हट गया हो? जो होनी में जीने लगा, अनहोनी अब उसके लिए मायने नहीं रखती। अनहोनी होनी नहीं। वो ये नहीं कहता कि दुनिया बहुत बड़ा खतरा है और मुझे इस खतरे के विरुद्ध कोई सहारा मिल गया है। न खतरा न सहारा, न कैद न मुक्ति। होनी है केंद्र, अनहोनी है परिधि।
होनी है सत्य, अनहोनी है संसार। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। सत्य की सत्ता पर कोई आंच आ नहीं सकती। अब बताओ भय कहां गया? और संसार किसी को सहारा दे नहीं सकता। अब बताओ सुरक्षा की क्या बात? लेकिन उसके लिए मात्र ये बौद्धिक चर्चा काम नहीं आएगी। उसके लिए तो राम का भरोसा चाहिए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। उसके लिए तो वास्तव में केंद्र पर स्थापित होना पड़ेगा। आप ये सोचें कि मैं जीऊंगा तो संसार से ही जुड़ करके, लेकिन हां, मन को दिलासा देने के लिए इस तरह की 2-4 बातें स्मरण कर लूंगा कि जब डर लगे तो कहेंगे कि देखो अनहोनी होनी नहीं, तो मेरा क्या बिगड़ सकता है? और मैं कौन? मैं पूरी तरीके से संसार का उत्पाद। अरे यही तो कहा गया है कि तुम हो ही नहीं। ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम मिट जाओगे, कहा जा रहा है कि तुम हो ही नहीं। तुम्हारे जो बड़ी से बड़ी आशंका है, उससे ज्यादा खतरनाक बात तुमसे कही जा रही है। तुम्हारी आशंका तो यही है ना कि एक दिन मौत आएगी और मिट जाऊंगा। संत तुमसे कह रहे हैं तुम्हारी मौत आएगी नहीं। तुमने कभी जन्म ही नहीं लिया। तुम तो कहते हो कि हूं और मिटूंगा, और ज्ञानी तुमसे कहते हैं मिटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जाओ तुम निष्फिकर घूमो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम्हारी हालत उस भिखारी जैसी है जैसे रात भर नींद नहीं आती कि डाकू घूम रहे हैं, लूट ना ले। ज्ञानी तुमसे कह रहे हैं अरे सो जाओ, तुम्हारा क्या लुटेगा, तुम्हारे कुछ है ही नहीं। अनहोनी होनी नहीं, तू क्या मौत का खौफ करता है? मरा हुआ कभी मरा है? दो ही स्थितियां हैं, या तो अमरता है या शाश्वत मृत्यु है। ऐसा कभी नहीं है कि जीवन मृत्यु में तब्दील हो जाए। हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम जीवित हैं, पर हमारा जीवन जल्दी ही मृत्यु बन जाने वाला है। यही सोचते हैं ना हम कि मैं एक व्यक्ति हूं जो अभी जिंदा है और कुछ समय के बाद मर जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं। दो ही स्थितियां होती हैं, या तो आप मरे ही हुए हैं या आप अमर हैं। और जो ये सोचता हो कि अभी मैं जिंदा हूं पर शीघ्र मर जाऊंगा, वो मरा ही हुआ है। जीवन कभी मृत्यु में तब्दील नहीं हो सकता। अमृत जहर कैसे बन सकता है? जिया हुआ मर कैसे सकता है? प्रकाश अंधेरे में कैसे परिवर्तित हो जाएगा? कृपा करके कभी ना सोचें कि जिंदा मरेगा। मौत सिर्फ मरे हुओं को आती है। मौत सिर्फ मरे हुओं को आती है। जिसने जीवन को जान लिया अब वो कभी नहीं मरता।
या तो अमरता है या फिर आप अभी ही मरे हुए हैं, आप कभी जिए ही नहीं, आपका जन्म ही नहीं हुआ। और हम में से अधिकांश कभी जन्मे ही नहीं। कितनी विचित्र बात है, जो कभी जन्मा ही नहीं वही मौत से डर रहा है। जन्म अभी हुआ नहीं और मौत से खूब डर रहे हो। और जिसका वास्तव में जन्म हो गया वो कह रहा है अब मरना कैसा। जन्म का अर्थ ही है अमरता। जो भी कोई संसार को गंभीरता से लेगा, भय में जिएगा, संसार ही अनहोनी है। शास्त्रों ने संसार को बड़े मजेदार तरीकों से संबोधित किया है। कभी कहते हैं संसार बांझ का बेटा है, कभी कहते हैं कि संसार गूंगे का वचन है। संसार बांझ का बेटा है जो हो ही नहीं सकता। संसार रस्सी में सांप है। संसार झील में चांद है। ये है संसार। यही है अनहोनी। इसी में हमारी सारी दौड़ है, इसी में हमारी सारी उपलब्धियां हैं, इसी में मौत का खौफ है और इसी में हमारी सारी सुरक्षाएं हैं। कैसे गंभीरता से ले सकते हो आप इसको? ये सब जो आपको जनाता है उसका नाम राम है। राम कौन? आपके भीतर का वो जो आपके सामने सत्य को प्रकट कर दे। क्या संसार की हकीकत जान पाओगे यदि हृदय में राम न बैठा हो? बस वही है राम। और देखो कितना अनुग्रह है उसका कि जो नहीं है उसका न होना उसने दिखा दिया। उसी ने तो बता दिया ना कि अनहोनी अनहोनी है। बस उसी का भरोसा हो सकता है।
जब तक ये ख्याल रहेगा कि संसार वास्तविक है, महत्वपूर्ण है, तब तक तुम्हारी अपनी परिभाषा भी यही रहेगी कि मैं संसार द्वारा रचित हूं। अपने आप को देह से ज्यादा कुछ मान नहीं पाओगे। संसार है, तमाम तरीके के पदार्थ हैं, तुम देह हो। संसार है, उसमें तमाम तरीके के मत हैं और धारणाएं हैं, तुम मन हो। स्थूल संसार देह, सूक्ष्म संसार मन। बड़ी निर्भरता। मैं जो कुछ भी हूं संसार से ही हूं। कोई हस्ती ही नहीं मेरी। संसार की दया से जीवित हूं और कभी भी कोई भी वार आकर के मुझे मिटा सकता है। यहां किसी को चैन नहीं मिलेगा, न मिला है न मिल सकता है। जिसका सब कुछ उधार का हो वो कैसे सांस भी ले। यहां भिखारियों का भी सब कुछ उधार का है और अरबपतियों का भी सब कुछ उधार का है। कौन सा अरबपति कुछ भी ऐसा कमाए है जो उसे संसार से नहीं मिला? अपना क्या है उसका? होंगे आपके पास अरबों रुपए होंगे। आज संसार घोषणा कर दे कि रुपए नाम की मुद्रा को अब हम नहीं मानते, तो आप क्या हो गए? भिखारी हो गए। तो अरबपति हो जाओ कि खरबपति हो जाओ, डरे तो लगातार रहोगे, क्योंकि निर्भर संसार पर ही हो। अपने रुपए ही तो लेके निकलोगे ना। और कह दे संसार कि हम अब मानते ही नहीं इस मुद्रा को, तुम कहां के बचे? होगे तुम बहुत बड़े राष्ट्रपति, और कह दे संसार अब हम तुम्हारे देश को ही नहीं मानते, तुम राष्ट्रपति कहां के? जो भी हो, संसार भरोसे हो। और संसार बड़ा टेढ़ा टेढ़ा, अजब गजब ताकतें उसमें। बड़ा नाशवान, लगातार बदल रहा है। लगातार बदलने को ही नाशवान कहते हैं। कैसे चैन पड़ेगा? और क्या ये बहुत सीधी और साधारण बात नहीं है? यदि तुम्हारे पास जो कुछ है वो संसार का ही दिया हुआ है, तो तुम्हें कैसे नींद आएगी? कैसे नींद आएगी? जिन धारणाओं के भरोसे सुरक्षित अनुभव करना चाहते हो कि मैं जान गया, वो धारणाएं कहां से आई? बाहर से आई। अब बाहर से आती सूचनाएं उन धारणाओं को बदल सकती हैं। तुम्हारी अपनी पहचान भी तुम्हारी एक धारणा ही है। वो बेचारा कैसे चैन ले जिसकी पहचान भी कभी भी बदल जाएगी? कैसे उसको नींद आए? महाभारत में कर्ण जीवन भर घुटता रहा,
कभी चैन की सांस ना ले पाया, जलता रहा। क्योंकि उसे उसकी पहचान नहीं मिल रही थी। माँ बाप का पता न चलता था, जब पता चला तो वो स्वीकार न करते थे। जिसकी पहचान पक्की ना हो उसे कैसे चैन मिलेगा। कर्ण का किस्सा तो हम कह देते हैं, पर क्या हम सभी कर्ण नहीं हैं? हम में से किसकी पहचान पक्की है ये बता दो। प्रतिक्षण तो बदल रही है। और मन के मुताबिक हम क्या हैं? मन के मुताबिक तो हम वही हैं जो वो हमारे बारे में सोचता है। वो सोच लगातार बदल रही है, होना ही खतरे में है। मन के तल पे देखें तो धारणाएं लगातार बदल रही हैं, होना खतरे में है। पदार्थ के तल पे देखें तो देह लगातार खतरे में है। कैसे चैन मिलेगा? मौत का डर उनकी सजा है जिन्होंने संसार को गंभीरता से लिया। जो भी शिक्षा आपको संसारोन्मुखी बनाएगी, वो शिक्षा आपको सिर्फ मौत के डर में ढकेलेगी। वो शिक्षा तनाव की शिक्षा होगी। जब भी कभी आपको बताया जा रहा है दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, क्या आपको ये बताया जा रहा है कि हम दुनिया के बारे में तो बता रहे हैं पर ये दुनिया है नहीं? ऐसा तो कभी नहीं कहा जाता ना। जब भी आपसे कहा जाता है दुनिया ऐसी है और दुनिया की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, तो आपसे यही कहा जाता है ना कि दुनिया है और ऐसी है। आपके भीतर यकीन स्थापित किया जाता है दुनिया के होने में। और जब भी कभी आपके भीतर ये यकीन स्थापित किया जाएगा कि दुनिया है, आपके भीतर ये भी यकीन स्थापित कर दिया जाएगा कि मौत है, क्योंकि संसार का अर्थ ही है मृत्यु। अब इसमें ताज्जुब क्या है अगर हम सब तनावग्रस्त हैं? कदम भारी भारी हैं, कंधों पर मनोबोझ है, चेहरे लटके हुए सूने और उदास हैं, आंखें पथराई हुई सी हैं, तो अब इसमें ताज्जुब क्या है? हमसे तो लगातार यही कहा गया ना कि दुनिया है। शिक्षा में जब तक राम ना होंगे, शिक्षा में जब तक आध्यात्मिकता ना होगी, तब तक ये सारी शिक्षा मौत की शिक्षा है। उपनिषद कहते हैं मृत्यु से अमरता की ओर चलो।
मृत्यु और अमृतम गमय। वो वास्तव में यही कह रहे हैं कि संसार की शिक्षा से राम की शिक्षा की ओर चलो। मृत्यु का अर्थ ही है इस सब को बड़ा महत्वपूर्ण बना देना। ये जो पसरा पड़ा है ना चारों तरफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, इसी का नाम मृत्यु है। अब से कभी भी जब संसार मन पे छाए, बहुत महत्वपूर्ण लगे, तो कहिए अनहोनी है ये सब, अनहोनी होनी नहीं, ये तो अनहोनी है। मैं इसको इतनी तवज्जो कैसे दे सकता हूं? ये अनहोनी है ही नहीं, हो सकती ही नहीं। कोई विचार मन पे चढ़ के नाच रहा है, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मात्र जानने की जरूरत है कि ये अनहोनी है। ये ना पूछिए कि दुख का इलाज क्या है, ये पूछिए कि जो हो नहीं सकता वो मुझे लग क्यों रहा है कि है। आपको बार बार ऐसी अनुभूति होती है जैसे आपके सर के पीछे सींग निकल आया हो। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उससे ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब सींग निकल आया है, काट दो, या ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि सींग निकल आए? नहीं, निकल तो सकता नहीं, सींग का निकलना अनहोनी है, वो हो नहीं सकता। तो इलाज इस बात का होना चाहिए कि मुझे ऐसा लग क्यों रहा है। इलाज इस बात का नहीं होना चाहिए कि सींग को काटो, क्योंकि जब आप कहते हो कि सींग को काटो तो आपने फिर कह दिया कि सींग है, अनहोनी नहीं रहा, है होनी हो गया। तो ये ना पूछिए कि दुख दूर कैसे करूं, दुख तो सर पे होंगे सींग जैसा है, वो है ही नहीं, दूर कैसे करना है। सवाल ये पूछिए कि जो है नहीं वो मुझे प्रतीत क्यों होता है। और भूलिएगा नहीं, जब भी कभी आपको कुछ ऐसा प्रतीत होता है जो है नहीं, उसके मूल में संसार होगा, क्योंकि वही पहली सत्ता है जो है नहीं और प्रतीत होती है। है नहीं, प्रतीत होती है।